Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तो आज का वचन शेयर करने के पहले मैं अपनी एक छोटी सी टेस्टमनी शेयर करूंगी। तो यहाँ कनाडा आने से पहले हम एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो एक साथ वचन का उतना ज्ञान नहीं था और जो रीति रिवाज से होता है वहाँ पे प्रेयर सब कुछ, तो हाँ जाते हैं हम बहुत श्रद्धा से, पर उस तरीके से वचन से हम इतने निकट नहीं थे। इसका मतलब तो वचन से निकट नहीं होना, इसका मतलब प्रभु के भी निकट नहीं होना। यहाँ हम आए और प्रभु की दया से सब ठीक था, लेकिन मेरे जॉब में मेरे को उतना सक्सेस नहीं मिला, थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ इसकी वजह से, और इसलिए मैंने प्रभु को जाना। और अभी 7-8 साल से रियली मैंने वचन का और अधिक से अधिक नजदीक आने का अवसर मिला, वचन को जाना और इस तरीके से प्रभु को सही मायने में अपनाने का मौका मिला। इस तरीके से जाते हुए कई जगह प्रभु ने मैंने ये महसूस किया कि जो प्रार्थना करते हैं उससे जो वचन हम आत्मिक रूप में किसी के लिए भेज के किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके द्वारा प्रभु ने इस्तेमाल भी किया। जैसे मेरे पापा की भी तबीयत खराब हुई, तो उस वक्त बहुत कुछ शंका, बहुत कुछ डर था इसका, लेकिन प्रभु के वचन के द्वारा, जैसे प्रभु के खून में, प्रभु ने जो हमारे लिए अपने खून को दिया है, उस तरीके से उस वचन को उस वचन से, उस प्रभु के खून से मैंने अपने पिता को लहू से कवर किया और मैंने पाया कि उन्होंने पूर्ण चंगाई प्राप्त की। तो इस तरीके से मेरा विश्वास और आगे बढ़ा। तो आज जो मैं वचन शेयर करने वाली हूँ, उसका मेन उद्देश्य भी यही है, वचन में विश्वास, प्रभु पर हमारा विश्वास कितना है। कि जस्ट ऐसे ही मतलब अगर हम वचन पढ़ते हैं और वचन को अपने हृदय में नहीं लेते हैं, तो उस वचन का कोई हमारे जीवन में कुछ फल नहीं आता। तो क्या हमारा विश्वास दृढ़ है? और विश्वास क्या है? जो हम हर चीज को अपने सम्मुख देखते हैं, उस चीज पे तो सब विश्वास कर लेते हैं। सामने जो दिख रहा है उस पे विश्वास करना बहुत बहुत ही आसान है, पर क्या हम उस चीज पे विश्वास करते हैं जो कि हुआ नहीं है और जो आने वाला है? उस वचन पे हमारा विश्वास कितना दृढ़ है? और जो आने वाला विश्वास हम वचन भेज के किस तरीके से हम एक चीज को, होने वाली चीज को अपनी जिंदगी में प्रभु के द्वारा लाते हैं, यही है हमारा लक्ष्य। और आज इस विश्वास के वचन पर ध्यान करेंगे, जैसे कि इफिसियों की पत्री 2 अंक में लिखा है। प्लीज अपने स्पीकर्स अनम्यूट न करें प्लीज। जब वचन चल रहा है तो आप अनम्यूट न करें, म्यूट पर रखिए। ओके सिस्टर, कैन कंटिन्यू। यस। तो जैसे कि इफिसियों की पत्री 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो कैसे विश्वास, हम सब कोई प्रभु पे आए हैं, कैसे विश्वास नहीं होता तो हम कोई भी प्रभु में नहीं आए होते। इस वचन पे विश्वास और प्रभु पे विश्वास नहीं होता तो हम प्रभु में आते नहीं, ना ही दृढ़ रह पाते। तो विश्वास के द्वारा अनुग्रह, उनके ग्रेस से, उनके प्रभु के अनुग्रह से हम उद्धार में आए हैं। तो ये वचन ये कहता है हम उसी वजह से उद्धार में आए कि हमने प्रभु के वचन पे विश्वास किया और उनका उद्धार, प्रभु के अनुग्रह से हम उद्धार में आए। हम वरना ये हमारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर का दान है। दिस इज द ग्रेस, परमेश्वर का दान है उनका। तो हमारा इसमें कुछ भी नहीं। तो इस तरीके से विश्वास क्या है? विश्वास की
जो परिभाषा है वो हम सब जानते हैं, इब्रानियों 11:1, 11:1 में, इब्रानियों के 11:1। सिस्टर क्या आप पढ़ देंगे? आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 11:1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निर्णय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। या तो ये इसलिए जैसे हम सिस्टर ने पढ़ा, विश्वास की हम अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है जो हमारे सामने है, उस पर जैसे अभी एक हमारे सामने कुछ हमें जो चाहिए, हमें चाहिए कुछ खाने की वस्तु या कुछ भी, वो रखा है हमारे सामने, तो हम तो वो तो जानते वो रखा है, वो हम देख सकते हैं। पर अगर हमें जैसे कुछ चीज ऐसा वस्तु चाहिए, हमें कहे तो जैसे कोई एक बच्चा, उसको सेब चाहिए, कुछ भी कोई भी फल चाहिए, तो वो तो बस सोच सकता है। हम अगर हम कुछ बोल, हाँ अच्छा सेब सोच रहे अपने मन में, तो हमारे मन में एक इमेजिनेशन, एक हम उसको सोच लेते हैं कि हाँ ठीक है, एक सेब है, लाल कलर का है, तो उस तरीके से हम इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन उस चीज को साक्षात्कार रूप में लाने के लिए कैसे हम लाते हैं इमेजिन करके, वही है फेथ। हम अपनी जिंदगी में हर कोई उन्नति चाहता है, प्रगति चाहता है, सब कुछ चाहता है। तो प्रभु के वचन में प्रभु ने हमें सब दे दिया है, सब कुछ दे दिया उन्होंने, अपने अपने जीवन को क्रूस पर चढ़ा के उन्हें हमें सब कुछ दे दिया है, सब कुछ मायना कर दिया। बस यह है कि हम कैसे उस वचन को पे विश्वास करके उसे अपनी जिंदगी में लाए, उसे, तो उस अनदेखी चीज को, हाँ हमें मिल चुका है। हम हमेशा प्रार्थना करते समय हर प्रार्थना करने के बाद हम बोलते हैं कि हाँ ये हमें प्रभु ने दे दिया है, इसलिए धन्यवाद। तो हम वो विश्वास से बोलते हैं, दे दिया, धन्यवाद। वही है हमारा भरोसा, वही है हमारा फेथ, वही सच्चा फेथ, वही कहा। तो प्रभु ने ये भी कहा है, धन्य है वे, जब जब थॉमस सेंट थॉमस ने कहा था, जब, हाँ उन्होंने कहा कि हम पुनरुत्थान के बाद उन्होंने यकीन नहीं किया कि प्रभु पुनरुत्थान हो चुके। उन्होंने क्या किया, सारे शिष्यों ने कहा हाँ, प्रभु को देख लिया, प्रभु को देख लिया। उन्होंने क्या कहा, मैं तो यकीन नहीं करूंगा, तभी यकीन करूंगा जब मैं उनके हाथों में अपना, उनके हाथ के मैं अपना हाथ डाल के देख। प्रभु ने क्या क्या कहा कि तुमने देख के मुझ पे यकीन किया, धन्य है वे जो बिन देखे मुझ पे विश्वास रखते। तो धन्य है वे जो, हम सब विश्वास, देखा जाए तो हम सब उस श्रेणी में आते हैं। हमने प्रभु को देखा नहीं, लेकिन हमने उनपे वचनों के द्वारा विश्वास किया, तो हम सब अनुग्रहित है, हम सब ब्लेस्ड है, धन्य। तो आज का मेन वचन जो है, मैं जो लेने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, वो है सूबेदार का विश्वास। तो वो मत्ती का सुसमाचार 8:5 से 13 के वचनों में। तो आइए वो मैं ही पढ़ देती हूँ। 5 से 13 मत्ती का। जब वह कफरनहूम में आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा, तो वो जाता है, और दूसरे से आ, तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ
स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। इस वचनों में हम देखते हैं कि प्रभु पर सूबेदार का विश्वास कितना दृढ़ था। प्रभु पर बहुत से विश्वास के वचन तो यहाँ पूरे बाइबल में इतने हैं कि मैं बहुत सब जगह विश्वास के वचन है, लेकिन इसमें जो प्रभु ने हर जगह विश्वासियों को, जो प्रभु पे जो विश्वास करते थे, उनको देख के कहा, हाँ, आपका विश्वास बहुत, आपके विश्वास के अनुसार आपको साथ हो। लेकिन पहले ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु किसी के विश्वास पर अचंभित हुए। हमारा विश्वास भी ऐसे होना चाहिए। तो उनके अटूट विश्वास को देखकर प्रभु अचंभित होते हैं और कहते हैं, पवित्र बाइबल में, पवित्र शास्त्र में कई जगह उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जैसे रक्तस्राव वाली स्त्री पर भी, पीड़ित स्त्री पर भी, से हम देखते हैं विश्वास से कहीं सुना कि प्रभु है और प्रभु के छूने से ऐसा चंगाई मिल सकता है। तो उस विश्वास पे उस पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें जो हम ये विश्वास उसको रक्तस्राव वाली स्त्री को जब ये सुना उन्होंने, और उनको ऐसा यकीन हुआ कि हाँ, कि ऐसा मैं भी जाके अपने विश्वास किया उस बात पे। जैसे कि रोमियो की पत्री 10:17 में क्या लिखते हैं कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो उस स्त्री ने प्रभु पर विश्वास किया और बस इतना ही सोचा कि मैं जाके जस्ट उनके वस्त्र को छू लेती हूँ और मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ऐसा विश्वास, तो इस विश्वास पे प्रभु लेकिन अचंभित नहीं हुए थे, पर वह यही कहा कि आप जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। लेकिन सूबेदार के विश्वास पर प्रभु अचंभित होते हैं, और क्योंकि सूबेदार ने ये जाना कि प्रभु के वचन पे, प्रभु आने की जरूरत नहीं है घर पर, लेकिन वचन पर विश्वास करना काफी है। उनके मुख से निकला हुआ एक वचन चंगाई दे देता है। तो इस बात पर सूबेदार का विश्वास बहुत ही अचंभित करने वाला था। तो जैसे हम देखते हैं मत्ती 8:8 में भी देखते हैं कि मत्ती 8:8 में हम जब अभी पढ़े तो देखते हैं, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत ले आए, लेकिन केवल मुख से कह दे और सेवक चंगा हो जाएगा। तो ये भी कहा है कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर आए। क्यों कहा? क्योंकि वो प्रभु के अधिकार को जानते थे। वो खुद एक अधिकारी थे, सूबेदार जो थे वो खुद एक अधिकारी था। तो वो जानता था कि वो भी किसी के अधीन रहते हैं, और जो बोलते हैं उनके, हम सबके काम पे जाते हैं कई जगह, हमारे ऑफिसर्स ऊपर, तो वो जो बोलते हैं हमारे, वो हमें मानना पड़ता है। तो वैसे ही प्रभु के अधिकार को वो सूबेदार उस बात को मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे कि मैं अपने घर के और भी आगे वचनों में भी लिखा है, जैसे मैं अपने सेवकों से कहता हूँ कि कर, तो वो करते हैं। तो वैसे ही प्रभु के अधिकार पर सूबेदार को विश्वास था कि जैसे हम देखते हैं ये क्या बोलते हैं, एक्ट्स में आप देख सकते हैं एक और कैसे पत्रुस ने प्रेरितों के काम 3 का वचन 1 का 7 आप पढ़ेंगे सिस्टर? सॉरी वचन अध्याय 3 1 से 7 में लिखा है, 1 से 7, कैसे उन्होंने वचन के बारे में उधर भी कहा कि प्रभु के नाम से चंगाई मिलती है। तो आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय 1 से 7। ओके। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर, जो सुंदर कहलाता है, बैठा देते थे,
कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसके ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और थकनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में गया। तो इन वचनों से हमें ये पता चलता है कि प्रभु के नाम पे कितना अधिकार है। प्रभु वहां थे नहीं, वहां उस जगह थे नहीं, और उन्होंने पतरस ने जब कहा कि सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रभु के यीशु मसीह के नाम पे तो उस नाम पे कितना अधिकार था। तो वो यही उस अधिकार, उस बस उस नाम के दस का नाम, प्रभु के नाम से खड़ा हो जा। तो प्रभु के नाम पे जो अधिकार है, जो प्रभु ने हमें दिया है, प्रभु ने हमें सभी, जब हम प्रभु लूका के में भी 9:1 में भी प्रभु ने सबको अधिकार दिया, हमें अधिकार दिया, जा मेरे नाम से तू मेरे नाम से तू जा, लोग चंगा कर, दुष्ट आत्माओं से छुड़ा, सब ऐसे लिखा है ना। तो वैसे ही सूबेदार जानता था प्रभु के नाम पे कितना अधिकार है, तो उनका आने की जरूरत नहीं है, बस उनके मुंह से निकला हुआ वचन ही काफी है सेवक को चंगा करने के लिए। जैसे यूहन्ना 1:1 में भी लिखा है, हमें क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर है, वचन को ही भेज के वहां सब चंगाई हो सकता है। जरूरी नहीं है कि प्रभु जाए, तो वचन को भेज के चंगाई कर दो। ये जब यही एक बात है, प्रभु बहुत अचंभित हुए कि देखो कितना श्रेष्ठ विश्वास है। इसलिए प्रभु ने कहा था 10 में 8-10 में इसलिए कहा, देखो ये मैं सच कहता हूँ कि ऐसा विश्वास इसराइल में मैंने कहीं नहीं देखा। क्यों? आने की जरूरत नहीं है, वचन से ही हम कर सकते हैं काम। और इसलिए वचन भेज के चंगा किया करने। तो भजन संहिता 107:20 ने भी कहा है कि वचन भेज के चंगा, हम प्रभु के वचन को भेज के चंगाई करते हैं, चंगाई का देख सकते प्रमाण। तो और ये बहुत सारे ऐसे वचन हैं, जैसे ऐसे यशाया 55:11 में भी लिखा है कि यशाया 55:11 कि मेरा वचन, क्या आप सिस्टर पढ़ देंगे? जी, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो वही है। देखिए देखते हैं इन वचनों से कि जरूरत नहीं है कि हम जब एक दूसरे के लिए आजकल इंटरसेशन प्रेयर कर रहे हैं ना, तो वो क्या है कि हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं उसे देखते तो नहीं है, उसके साथ भी नहीं होते हैं, लेकिन आत्मा में जब हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा से ये वचन उस जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसकी आत्मा में जाके उसकी आत्मा को छू के उसे चंगाई देता है। इसी तरीके से हमें जिस वचन को हम जहां भेजते हैं वहां जाके वो काम करता है। तो वचन की शक्ति इतना है, इस बारे में हम इस वचन से पढ़ सकते हैं। और तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। और सूबेदार अधिकारी, खुद एक अधिकारी था।
जिस तरीके से वो सूबेदार कह रहे कि भाई हम सिपाही मेरे अधीन है, जब मैं कहता हूँ 8 की 9 में, जब मैं कहता हूँ जा वो जाता है, आ तो आता है। तो इसका मतलब कि वो खुद एक अधिकारी होने की वजह से वो भली भांति जानते थे सूबेदार की प्रभु से स्वीकार किया था कि प्रभु का अधिकार इतना ज्यादा है कि उनको घर में आने की जरूरत नहीं है। तो हम इस तरीके से हर किसी के इस समझते हैं कि इससे हमको पता चलता है कि हम हर एक जन जब प्रभु में आए हैं, हम हर एक व्यक्ति जो प्रभु में है उनमें इतनी शक्ति सामर्थ प्रभु ने दिया है कि हम हर किसी के बॉन्डेज को वचन भेज के उसको तोड़ सकते हैं। इस तरीके से हमारा हर एक का विश्वास इस तरीके से दृढ़ होना चाहिए वचनों पे मनन करके। और ये कोई ऐसा जैसे मैंने भी आसान नहीं है, धीरे 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 इट टेक्स टाइम, बहुत टाइम लगता है हमें उसमें दृढ़ होने का और उसमें सही में वचनों को अपने अंदर लेके मनन के अपने जब भी हमें जिस वक्त जरूरत है अपने हृदय से उन वचनों को निकाल के उसका उपयोग करने का। तो इस आगे और भी इन वचनों में और भी बहुत कुछ सिर्फ विश्वास के बारे में, विश्वास का और आगे का प्रगटीकरण भी दिया है इसमें। ये दिया देखो, मैं आगे बता रहे हैं प्रभु 11 वचनों में, और मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। तो आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चों पे ऐसा नहीं कि मसीही लोग ही, हाँ हम मसीही परिवार में जन्म लिए हैं तो हमें मसीह के बारे में सब पता है। जैसे मैं मसीह परिवार में जन्म तो लिया, लेकिन मसीह को जानते हैं, हमेशा हर रविवार जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसमें उतना वचन के बारे में कोई पूछे तो उतना उतना ज्ञान नहीं है। और वचन को ज्ञान नहीं है इसका मतलब प्रभु आपके साथ नहीं, वचन ही है प्रभु। तो ये बोलते हैं इन वचनों से प्रभु बता रहे हैं कि हमें वचन में कितना दृढ़ होना है, हमारा विश्वास कितना स्ट्रांग होना है। मतलब अगर हर जगह से लोग आएंगे और विश्वास में आएंगे, अंधकार से हम आप जैसे आप प्रचार करते हैं, जैसे हमारे सिस्टर जरीना मिनिस्ट्री के द्वारा हर जगह हर जो भी वचन जहां नहीं हुआ है वहां पे पहुंचाती है। तो जो लोगों को मिलता है विश्वास, जो अन्य जाति के लोग हैं वो विश्वास में आते हैं इस तरीके से, और हमारा विश्वास में आते हैं और उन्हें तो प्रभु बोले ऐसा हर जगह से लोग आएंगे और जुड़ेंगे। तो हमारा विश्वास क्या इस तरीके का दृढ़ है कि हम उस विश्वास में डगमगाए नहीं, क्योंकि अगर हमारा विश्वास डगमगा गया तो हम प्रभु के राज से वंचित रह सकते हैं। तो ये कि अगर हम, लेकिन अगर राज के संतान उस विश्वास में दृढ़ नहीं होंगे और अपने दिन प्रतिदिन वचनों के अंदर और वचन पे नहीं चलेंगे तो क्या है कि हम राज जरूरी नहीं है कि हम हैं सन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, तो हमें उस तरीके से प्रभु हमें राज अंतिम दिनों में अपने राज में स्वीकारेंगे। वो देखेंगे कि हम क्या वाकई उनके वचनों पे चलने वाले और उनके वचनों पे विश्वास करने वाले उनके बच्चे चिल्ड्रन है कि नहीं, देखेंगे वो। नहीं तो हमें भी वो निकाल सकते हैं, बोल सकते हैं हाँ मैं तुम्हें नहीं जानता, प्रभु कह सकते हैं वो मैं आप चाहे कुछ जैसे वचनों में लिखा ना कि हाँ प्रभु ने कहा कि आप आएंगे और प्रभु कहेंगे कि कि प्रभु हमने आपके नाम में ये किया वो किया, लेकिन प्रभु क्या कहेंगे, जा, मैं विश्वास नहीं करता, मैं तुझ पे मतलब जा, तू कौन है, मैं नहीं जानता। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए हमें वहां पे प्रभु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत का पीसना होगा। तो इसलिए दिन पर हमें विश्वास में बहुत दृढ़, और विश्वास ऐसा है कि विश्वास किया और विश्वास के साथ काम नहीं किया, उस विश्वास को आप काम में नहीं लाए तो उस विश्वास कभी फल नहीं लाएगा। जैसे याकूब की पत्री में लिखा ना, फेथ विदाउट मतलब विश्वास बिना कर्म के अधूरा है। तो आपको विश्वास के साथ विश्वास के काम भी करना है। तो यहाँ पे काफी रेफरेंस वर्ड्स हैं जो कि आप मैं
बता देते, आप लोग बाद में देख सकते हैं। जैसे जैसे 8-11 का, इसमें भजन संहिता 107 का 3, और यशाया 49 का 12, 59 का 19, और मलाकी में 1 का 11, और लूका का इसमें 13 का उसका 28, 29 से काफी रेफरेंस वर्ड्स हैं, वो आप देख सकते हैं लेटर। और यहाँ पे 8 का 10 का जो बताया फेथ के बारे में, विश्वास का एक और भी वैसे तो काफी वचन है, लेकिन मैथ्यू 15:28 में एक कनाना स्त्री के विश्वास का, उसने भी विश्वास किया ना अपनी बेटी के लिए, तो थोड़ा सा उसका विश्वास क्या था कि आप जो जो बोलती है ना कि जो क्रम्स भी गिर जाए, थोड़ा सा विश्व भी आपका अनुग्रह मिल जाए तो काफी है उनकी बेटी को चंगा करने की। तो वो भी है उसका विश्वास, तो आप वो सब पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से फेथ का महत्व हम इस वचनों से देख सकते हैं। प्रभु क्या कहते हैं, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही हो। और जिस पल हमें देखते हैं, जिस पल उसने कहा कि प्रभु आप ही शब्द कह पूरे कर दे, और ये शब्द बस कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। और जैसे प्रभु ने कहा, जा तू, तेरा विश्वास तुझे के अनुसार हो, उसी वक्त उसका सेवक सूबेदार का सेवक चंगा हो जाता है। तो हम सभी इस विश्वास के द्वारा आगे बढ़ने पाए, दिन ब दिन प्रभु के वचनों पर चल के अध्ययन करके। जैसे भजन संहिता, पहला भजन संहिता में भी कहा गया कि कैसे वचनों पे हमें मनन करना चाहिए। उसका वचन पे मनन करने वाला व्यक्ति दिन ब दिन प्रभु के द्वारा आशीषों को पाता है। और हम जितने भी, और हमें इस तरीके से अपने वचनों, अपने विश्वास में आगे बढ़ना है, और अपने दिन ब दिन अपने आप को मजबूत करना है कि हम उस स्वर्ग के राज के अधिकारी हो सके। तो प्रभु के राज में जाने वाला रास्ता जो है, मत्ती के 7:14 में लिखा है, प्रभु के राज में जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत ही क्या बोलते हैं, नैरो, संकरा होता है। और तो उस संकरे रास्ते पे हमें जाना इतना आसान नहीं होता, कठिन होता है। जबकि गलत मार्गों पे चलने वाला रास्ता हमेशा आसान होता है, हमको चूज करना आसान होता है। लेकिन प्रभु का रास्ता बहुत ही आसान नहीं है, कठिन है। लेकिन उस विश्वास पर हम दिन पर दिन जब हम धीरे धीरे प्रभु के वचनों पे चलकर उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, तो हमें वो रास्ता, वो राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। हम सिर्फ ये कहने पर से हम, जैसे रोमियो के 10 में हम हर कोई जब प्रभु पे आते हैं, हम भी विश्वास करते हैं प्रभु कि हाँ, हमारे पापों का अंगीकार ये किया और हम प्रभु पे आ गए। तो हम क्या वाकई प्रभु में आ गए? कि प्रभु में हम तभी आते हैं जब हम उन वचनों को विश्वास के द्वारा दिन पर दिन अपने अपने अंदर, अपने हृदय रूप में संग्रहित करते हैं, और हृदय में संग्रहित करके उसे और अपने आप को दिन पर दिन प्रभु जैसा, यीशु जैसा अपने आप को बढ़ाते हैं कि हम रियली क्राइस्ट लाइक, मतलब प्रभु के जैसे बन पाए। जब हम प्रभु के जैसे 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 हमारा स्वभाव प्रभु के जैसे होने लगता है, वैसे हम प्रभु के पास, प्रभु के राज के में बढ़ते रहते हैं, और आत्मा और बाय स्पिरिट एंड बाय ट्रुथ, आत्मा और शक्ति और सत्य के द्वारा हम प्रभु के राज में प्रवेश पाते। आइए हम ये वचन मैंने शेयर किया, मैं नहीं मालूम कितना कर पाए, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं। और जैसे यशाया के 41 के 10 में लिखा है कि, क्या आप सिस्टर पढ़ सकते 41 का 10?
कौन सा सिस्टर? यशाया 41:10। यस यस, आइए हम पढ़ेंगे यशाया का 41:10 हम पढ़ेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। इन वचनों से मैं बोलती हूँ, हर एक को इस वचन से शक्ति मिले, हर एक को, हम जो हर एक यहाँ पे उपस्थित है प्रभु, हर एक स्थिति में जब हम रहते हैं, इस वचन को बांधे रखे अपने अंदर, और इससे हम शक्ति पाए। प्रभु हमारे साथ हमेशा है, वचनों के द्वारा हमेशा है हमारे साथ, कभी हमसे दूर नहीं है, वो हमें हमारे पास है, और हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें दृढ़ करता है। आमीन। आमीन। मैं 2 मिनट